मैं 2009 से रोजे रख रही हूँ, क्योंकि रोजा एक कर्म है, अपने आप को पहचानने का, अपने जज्बे को जानने का, जैसे हमारा उपवास है। तो अगर हम ये जानते ही नहीं तो हम काहे के हिंदू, काहे के मुसलमान। स्मृति ईरानी कौन है? दूसरे के पति को हड़प के बैठी हुई है। और हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, दोनों ने मुसलमान बन के शादी करी और वो मंदिर जा रहे हैं। अब भाई तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, तुम तो अपने स्वार्थ के हो। अगर मोदी जी गारंटी की स्पेलिंग बता देना मुझे तो मैं मान जाऊंगी। देखो जी, ये भाजपा वाले झूठे और बेईमान हैं। 100 की एक बात। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त संभल में हम मौजूद हैं, तमाम सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है वो मणिपुर से लेकर के मुरादाबाद पहुंची और मुरादाबाद से अमरोहा और अमरोहा से कुछ ही देर में संभल पहुंचने वाली है। साफ तौर पर राहुल गांधी का नारा है कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है खोलने आए हैं और भाजपा कह रही है कि इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं मैम इसे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मोहब्बत का असर ना हो। मोहब्बत पे तो दुनिया कायम है। कौन है जो मोहब्बत नहीं करता? कोई अपने माँ बाप से करता है, कोई बच्चों से करता है और कोई वतन से करता है। और जो मोहब्बत नहीं करता वो तो इंसान ही नहीं है, उसके दिल भी नहीं है, पत्थर है वो। क्योंकि बुल्ले शाह ने कहा है, बेशक मस्जिद ढा दे, बुल्ले शाह ये कहता, प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिल भर रहता। तो प्रेम का और मोहब्बत का पैगाम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और हर धर्म सिखाता है प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, मोहब्बत से पेश आओ। बचपन में सिखाते हैं। कौन ऐसा है जो मोहब्बत नहीं करता? नफ़रत कितने दिन चलेगी? नफ़रत से नफ़रत बढ़ेगी। नफ़रत को शांत करने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत है। मोहब्बत की बारिश ज़रूरी है। नफ़रत की आग में मोहब्बत की बारिश होगी तो भारत देश बहुत ऊंचाइयों पे जाएगा। भारत देश जो है ऊंचाइयों पर जाएगा। मैम, इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये लगातार आरोप लगाए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बैनर लगा रखे हैं। एक मोदी जी की गारंटी, दूसरा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और एक तरफ हम देखते हैं कि अगर किसी को उकसाना होता है तो जय श्री राम का नारा लगता है। पर हम जानते हैं, बड़े बुजुर्गों से सुना है कि ये नारा नहीं है, जय सिया राम का नारा हुआ करता था। आप कैसे देख और समझ रहे हैं जो इस वक्त नाजुक स्थिति बना रखी है? देखिए, राम को तो कोई ला नहीं सकता, ऊपर वाला तो हम सबको लाया है। ये पृथ्वी उसने बनाई है, आकाश उसने बनाया, चांद सितारे उसके हैं, हम तो उसके जर्रा है, धूल है। और जो अपने आप को ये सोचे मैं ऊपर वाले को ला सकता हूँ, तो भैया वो तो सन की कहा जाएगा उसे तो। और दूसरा आपने क्या पूछा? मोदी जी की गारंटी के पोस्टर लगे हुए हैं। अगर मोदी जी गारंटी की स्पेलिंग बता देना मुझे तो मैं मान जाऊंगी। क्या लगता है कि जो नारे दिए गए हैं, पोस्टर लगा रखे हैं, मोदी जी की गारंटी है और जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे? देखो जी, ये भाजपा वाले झूठे और बेईमान हैं। 100 की एक बात। और 400 के पार का जो दावा दिया जा रहा है, इस बार ये सत्ता से पार हैं, सत्ता से पार। 400 से पार नहीं, सत्ता से पार। पर वो तो बता रहे हैं कि देखिए कि जहां एक तरफ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुसलमान डरा हुआ है, और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में आ गया है। भैया हमें ये बताओ, मेरी उम्र 60 साल है इस समय। मैं 16 साल की थी, मैं मेरठ जैसी क्रांतिकारी धर्म में पैदा हुई हूँ। मैं 16 साल की थी, मैं तब नहीं डरी। अब ये 60 साल की उम्र में हमें डरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू एक जीने की पद्धति है जिसमें सब मिल के रहें, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी। हिंदू का मतलब क्या है कि सबको अपने में समेट लो। है से बना हिंदू, मैं से मुसलमान, तो हम बन गए। जब हम बन जाएंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हम मैं करते रहेंगे, और मैं करते हैं मोदी, हम नहीं करते मैं की बात कही जा रही है। एक डेफिनेशन जो आपने समझाने की कोशिश की हिंदू, पर दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति बढ़ावे पर दिखाई जा रही है कि हिंदू अगर आप बोल रहे हैं तो आप नकली हिंदू हो गए, जो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं वो असली हिंदू है, सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। अब आप ये बताइए, नकली तो वही जान पाएगा ना जो खुद नकली है। जो नकली को जानते ही नहीं, हम तो सत्य को जानते हैं, तो इसलिए हम तो सत्य को जानते हैं। ये भी भाई सत्य हैं, ये भी सत्य हैं, ये हमारे भाई भी सत्य हैं, हम सब दिख रहे हैं, हम सत्य हैं। नकली वो है जो झूठ बोलता है, जिसकी डिग्री नकली है, जिसकी पत्नी अलग है वो नकली है, सब कुछ नकली है उसका। हम असली हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि किसी मुस्लिम कंट्री में अगर मंदिर बच गया तो उसमें भी हमारी गोदी मीडिया जो है श्रेय देने लगती है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। अब आप ये बताइए, अगर हमारे घर कोई आता है,
मान लो मैं सनातन धर्म को मानती हूँ, कोई मुसलमान है वो राम मंदिर में जाना चाह रहे हैं, उसे आप जाने नहीं दे रहे, अपवित्र हो जाएगा। राम अभी राहुल गए तो वो जमीन धोई है। तो ये सनकी टाइप के लोग हैं। उधर से ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है राम का नाम ले, उधर से आप जो हिंदू हैं वो राम का नाम ले रहे हैं, उन्हें भी आप मुसलमान बता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू मुसलमान है, मैं मस्जिद जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मैं रोज़े रखती हूँ। मैं 2009 से रोज़े रख रही हूँ, क्योंकि रोज़ा एक कर्म है, अपने आप को पहचानने का, अपने जज्बे को जानने का, जैसे हमारा उपवास है। तो अगर हम ये जानते ही नहीं तो हम काहे के हिंदू, काहे के मुसलमान, धर्म क्या है? इन्हें यही नहीं पता धर्म क्या है। आपका धर्म है पिता का धर्म निभाइए। आपका पद है प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री का धर्म निभाइए, ना कि मंदिर जाके पूजा करिए। क्योंकि हमने लगातार देखा, मैम आप सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, दो तरफ की राजनीति देखी और हिंदुत्व के चार बड़े चेहरे देखे। एक दौर था अटल जी का, एक दौर था आडवाणी का, और अब जो दौर देख रहे हैं खास तौर पर हम लोग, वो है मोदी जी का और अमित शाह का। कौन सा सबसे ज़्यादा खतरनाक दौर था? वर्तमान जीवन जो है वो सबसे खतरनाक है, और इसीलिए हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। जनता जाग गई है, जनता एक बार बेवकूफ़ बनेगी। हम भोले भाले जरूर है, जनता भोले भाले हैं हम सब लोग, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। हमें बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। अब जनता जाग गई है, उसे पता है हमें क्या करना है। मंदिर हमें कोई खाना नहीं दे रहा, हाँ वहाँ कटोरा लेके भीख मांगने के लिए अगर हमें चाहिए तो हम वो नहीं मांगेंगे। भारत कभी भीख मांगने वाला देश नहीं रहा, हम मेहनत करके कमाने वाला देश रहे हैं। पर मंदिर की राजनीति भी अगर देखें तो मंदिर में तो कोई गरीब दिखा ही नहीं, जितने भी थे वो धन्ना सेठ थे। और जब राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया कि वहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन आपको दिखी, तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का IT सेल ये बताने लगा कि राहुल गांधी महिला विरोधी है, एक नाचने गाने वाली को इस तरीके से अपमान कर रहे हैं। अरे आप ये देखिए ना, स्मृति ईरानी कौन है? दूसरे के पति को हड़प के बैठी हुई है। और हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, दोनों ने मुसलमान बन के शादी करी और वो मंदिर जा रहे हैं। अब भाई तुम ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, तुम तो अपने स्वार्थ के हो। तुम्हें 4 शादी करनी है तो मुसलमान बन जाओ, पत्नी छोड़नी है तो मुसलमान बन जाओ, कभी हिंदू बन जाओ। तुम्हारा कोई दीन ईमान है? और आम जनता का दीन ईमान है, वो अपने अपने दीन ईमान पे कायम है। इसलिए हम जीतेंगे, वो हारेंगे। वो जीतेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में शंभू बॉर्डर के पास में जिस तरीके से किसानों को मारा जा रहा है, उनकी बात नहीं की जा रही। मेन स्ट्रीम मीडिया में राहुल गांधी की यात्रा आ रही है तो उसकी बात नहीं की जा रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? इंसाफ जो है जनता मांग रही है, पर मोदी जी के पास इंसाफ नहीं है। ये हरी टोपी इसे मोदी को दिखा देगी कि हमारे अंदर क्या ताकत है। और एक कहानी मेरी सुन लो तो 1 मिनट की है। एक चील के पंजे से चूहा की पूंछ टूट गई, वो नीचे गिरा, वो महाराज के पास आया, तो महाराज है जनता। अब वो जो चूहा आया, बोले भाई क्या बात? बोले मेरी पूंछ टूट गई, मुझे चील ले जा रही थी। ठीक है, सही कर दिया। घूमने लगा, बाहर निकला, बिल्ली भाग के आया एकदम महाराज के पास। क्या बात? वो बिल्ली परेशान कर रही है। कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दिया उसे। जब बिल्ली आई तो कुत्ता, फिर कुत्ता बना दिया, फिर भाग के आया, शेर के डर के मारा। अरे क्यों बात है भैया, क्या बात है? कि शेर दिख कर रहे आप मुझे। बोले तो ले तुझे शेर बना देता हूँ। शेर बना दिया। उसके बाद शेर बनते ही उसने सोचा अब तू जहाँ तहाँ अपनी खुराक क्यों ढूंढा है, अब तो महाराज को ही ले ले। तो महाराज है जनता, उसने फिर उसे चूहा बना दिया। अब कहानी वहीं पहुँचनी है, वो चूहा बन जाएंगे। जो चूहा वापसी करेगा, यानी कि साफ तौर पर है। पर मोदी जी को तो शेर बता रहे हैं आपने, चूहा शेर नहीं, शेर बनाई तो दिया था महाराज ने, जनता ने। जनता महाराज है और वो शेर बना दिया, लेकिन महाराज फिर उसे चूहा बना देगी। चूहा बना देगी। मैम चूहा बना देगी। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? क्योंकि भाजपा के पूर्ण बहुमत गठबंधन सरकार बनाएगा। जी, गठबंधन सरकार अभी अगर मोदी जी से पूछे ना, अभी वर्तमान की स्थिति, आप पत्रकार हैं और आप सब लोग भी सर्च करिएगा, मोदी की बीजेपी में इस समय कम से कम 150 कांग्रेसी हैं। अब वो उन्हें चुनाव में उतारेंगे, चुनाव जीतने के बाद वो सब इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, तो मोदी जी क्या बचेंगे? जीरो। उन्हें अभी पता नहीं कि कहाँ चल रहा है हमारा दिमाग, जनता का दिमाग कहाँ चल रहा है, उन्हें नहीं पता। पर वो तो खरीदने वाली राजनीति तो करते हैं ना। अगर जनता वोट देती है किसी राजनेता को, खरीदने वाली तब तक है जब तक हम डरे हुए हैं। जब हमें पता चल जाए कि हमारे साथ ये सब लोग हैं तो हम आपसे नहीं डरेंगे। समूह में बहुत शक्ति है। केजरीवाल पर धौंस दी जा रही है कि अगर तू गठबंधन करेगा तो तुझे हम जेल भेज देंगे। जेल भेजने के बाद में उसके पास 100% वोट आएगा।
इन्हें इस बात की तमीज ही नहीं है। भेज के दिखाओ जेल, जेल भेज के देखो। केजरीवाल ने करेगा। आप देख सकते हैं कि आम जनता हमारे साथ मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ही जो है वो प्रधानमंत्री को चुनती है और यही जनता जो है इस बार उन्हें सत्ता से उखाड़ने का भी काम करने वाली है।